हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जीके जीएस क्लासेस में स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर आज 17 है और आने वाले एग्ज़ाम रेलवे से टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन एएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला वीडियो है। ये जितने भी प्रश्न विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछे गए और आरआरबी हमेशा प्रश्नों को रिपीट करती है और ये साइंस के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए, इसलिए इन सबको याद कर लेना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ होती है? ये कान के अंदर होती है। कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है, एक कान में 3 हड्डियाँ होती है। उसमें सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपीज। कौन कौन सी होती है? मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज हड्डियाँ 3 होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल है उसकी क्या भूमिका है? ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण का कार्य करता है। कांसा एक मिश्र धातु है जो किससे मिलकर बनी है? ये कॉपर और टीन से मिलकर बनी हुई है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। या इसके साथ में आपको जठर रस पूछा, जठर रस अमाशय में होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 पीएच मान होता है जठर रस। और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान भी एक दो बार आरआरबी ने पूछा था। उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10 के आसपास होता है। और सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग क्षार है, इसका जो पीएच मान होता है 14 होता है, 14। ठीक है। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं उनके बीच में? सजीव और वातावरण के बीच के अंतर्विष्ट संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। जी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम होगा, ध्रुव पर अधिकतम होता है और न्यूनतम भूमध्य रेखा पर। और शून्य कहाँ होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11, तो उनमें होंगे 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना, परमाणविक संख्या या जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है और प्रोटॉन की इनके बराबर होती है। किसकी? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हमेशा रहती है। ये भी 11 है तो ये भी 11 ही रहेंगे। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर कमानीदार तुला कार्य करता है। इसमें क्या होता है? कमानीदार तुला, एक साइड में स्प्रिंग लगी हुई है, दूसरे साइड में तुला टाइप होता है। उसमें जो भी जिसका भी भार ज्ञात करना उसमें रखा जाता है तो वो भार बता देता है। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? इसके द्वारा परावर्तन के कारण होता है। अपारदर्शक कोई भी वस्तु है, जैसे किसी दीवार पे कोई भी कलर कर रखा है, जैसे येलो कलर रखा है, तो वो येलो कलर का परावर्तन के कारण ही वो आपको दिखाई दे रहा है। बाकी के जितने भी कलर है वो अवशोषित हो जाते हैं। जो कलर परावर्तित होता है वही कलर दिखाई देता है। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? किसी गोलाकार मार्ग में अगर घूम रहा है तो केंद्राभिसारी, वो केंद्र की ओर झुकेगा, उसके अंदर की ओर बल लगेगा। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है और घनत्व अधिक होने के कारण आसानी से तैरा जा सकता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि जो उसमें है वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है, इसलिए वो फाउंटेन पेन से जितनी भी स्याही वो बाहर रिस के आ जाती है। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक में समान आयतन के अणु की संख्या कितनी बराबर होती है? इस नियम को क्या कहा जाता है? ये अवोगाद्रो का नियम है। एवोगाद्रो एक ही है। इसमें रक्त नहीं होता पर श्वसन करते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो रक्त नहीं होता श्वसन करता है? तो तेलचट्टा है। इसमें जो हार्ट में जो प्रकोष्ठ होता है, प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तेलचट्टा में 13 होती है। प्रश्न आरआरबी ने पूछा था। प्रकाश के वेग को मापा जाता है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था, किसने मापा था? सर्वप्रथम वेग को किसने नापा था? रोमर ने। बिजली के खपत के बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? तो बिजली के खपत के जो बिल होते हैं वो वोल्टेज
के आधार पर तैयार किए जाते हैं? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बिजली के बल्ब होते हैं उसका फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? वो टंगस्टन के बने हुए होता है। इसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। इसी के साथ में याद रखना, इसके टंगस्टन जो बल्ब होता है उसमें गैस भर जाती है, क्योंकि टंगस्टन के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, किसके लिए? ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसमें गैस भरी जाती है। कौन कौन सी भरी जाती है? जो अक्रिय गैस है, जो क्रिया नहीं करती है, वो भरी जाती है। जैसे आर्गन गैस है और नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। उसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? उसमें परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। जिसका वर्ण विक्षेपण होगा उस कारण से वो सारे कलर दिखते हैं, विक्षेपण। और हमेशा याद रखना, जो इंद्रधनुष है ये सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में बनेगा, सूर्य के विपरीत। कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है कहलाता है। जैसे अभी कोई भी द्रव है, जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं। पानी क्या है? वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट करता है, लेकिन पानी का वाष्पीकरण उससे कम तापमान पर भी हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? वाष्पशील या वाष्पीकरण कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तो वो तो उसका वाष्प अवस्था बदल के उबल के वो अलग बात है, लेकिन उसके कम टेम्परेचर वहाँ तक अगर नहीं पहुँचा है फिर भी वो वाष्पित हो रहा है तो वाष्पशील है। पानी न तो अम्लीय और न ही क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? जितने हाइड्रोनियम आयन होते हैं इतने ही हाइड्रोक्सी आयन उत्पन्न करता है, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। और इसका जो पानी है, शुद्ध पानी, उसका पीएच मान कितना होता है? 7। पीएच मान 7 के आसपास होता है। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिन आयन आपस में एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। ये प्रश्न कई बार आरआरबी में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह में होता है? तो ओ है, वो सार्वभौमिक दाता है। और ग्राही कौन सा है? तो ये भी याद रखना है। संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? तरंग दैर्ध्य के कारण संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर होता है। एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होता है? तो वो संवहन क्रिया। संवहन क्रिया क्या होती है? संवहन क्रिया पानी का गर्म होना और वायुमंडल का गर्म होना, ये किस कारण से है? ये किसके उदाहरण है? पानी का गर्म होना, पानी का गर्म होना और वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है, वो किस कारण? गर्म होना। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो संवहन के हैं। जैसे अभी कोई पानी आप गर्म कर रहे हो तो पानी क्या है? जैसे नीचे से आप हीट दे रहे हो तो नीचे से जो पानी गर्म होगा वो हल्का होगा, वो ऊपर उठेगा, जो ठंडा पानी वो नीचे आएगा। ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कंप्लीट वो पूरा पानी गर्म नहीं हो जाए। वैसे ही वायुमंडल में होता है, जो नीचे वाली गैस है वो एकदम गर्म हो गई, वायु है वो गर्म होकर वायु हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाएगी, ठंडी वायु उसके नीचे आ जाएगी। ये क्रिया चलती रहती है। उसी तरह जैसे आपने घर में चिमनी लगी हुई है तो उसमें जो धुआं है वो एकदम गर्म होता है तो वो ऊपर उठेगा और चिमनी द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो ये किस कारण से होता है? संवहन क्रिया पर। जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा चुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है। यह घटना क्या कहलाती है? ये प्रतिध्वनि कहलाती है। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये यूट्रस को संकुचित करके उसमें संकुचन होता है और यूट्रस जिससे वो बच्चा आगे खिसकर वो जन्म होता है। प्रसव क्रिया में सहायक हार्मोन है।
इसके साथ में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जन्म के बच्चे के बाद में जो माता है उसमें दुग्ध श्रवण का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? दुग्ध श्रवण का कार्य कौन करता है? तो ये भी कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन, याद रखना है। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव होती है, कार्बन की संयोजकता सदैव 4 होती है, या तो उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक कंप्लीट करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है, मानव के रेटिना है उस पर कैसे छवि बनती है? वास्तविक और उल्टा बनती है, जो प्रतिबिंब है उल्टे बनती है। इसके साथ में अति सूक्ष्म छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है, याद रखना। वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है मानव की रेटिना पर। मानव की आंख में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो याद रखना, शलाका कोशिका और शंकु कोशिकाएं पाई जाती है। शंकु कोशिका ये मानव नेत्र में पाई जाती है। इसके साथ में मानव में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की बहुत ही आंख में कार्य करता है। सामान्य प्रकुंचन सिस्टोलिक रक्तदाब होता है, जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है। अगर आपको डायस्टोलिक पूछ ले, क्या पूछ ले? डायस्टोलिक, तो डायस्टोलिक कितना होता है? 80 होता है। अभी आपको दोनों के साथ में पूछ ले रक्तचाप दाब कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg, ये आपको राइट ऑप्शन करना है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन होता है। फिर दूसरा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये बढ़ता रहता है। सबसे सरल पूछे तो कौन सा है? मेथेन होता है। CH4 इसका फॉर्मूला रहता है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक क्या? प्लेटलेट्स होती है रक्त का थक्का बनने में सहायक। जब एक वस्तु को 2 समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या कितनी होती है? अनगिनत होती है, अनंत होती है। क्योंकि जो एक बार एक दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी है तो इधर से बार बार वो परावर्तित होती रहेगी और जो छवियां है वो अनंत बनेगी। डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होती है। डायलिसिस कब कराया जाता है? जब गुर्दे, जो किडनी है वो खराब हो जाती है तो उस टाइम डायलिसिस किया जाता है। फेराड किसकी इकाई है? ये फेराड धारिता की इकाई है। किसकी इकाई है? धारिता की इकाई है। ये फेराड किसके नाम पर रखा गया? माइकल फेराडे पर रखा गया। माइकल वैज्ञानिक था, माइकल फेराडे। इनके सम्मान पर ये फेराडे रखा गया। इनकी इकाई धारिता की इकाई है। ये आवृत्ति की ऐसा इकाई क्या है? आवृत्ति हर्ट्ज की ऐसा इकाई। आवृत्ति क्या है? हर्ट्ज की ऐसा इकाई है। यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर सीट बनाई जाए तो इस गुण को कहा जाता है, ये आघात वर्धनीयता कहते हैं। और ये किसमें, ये गुण किसका है? ये सब जितनी भी धातुएं हैं, किसका गुण है? धातु। ये धातुओं का गुण है। किसका गुण है? धातुओं में आघात वर्धनीयता आ सकते हैं या तन्यता। इसके साथ में 2 गुण और याद रखना, ध्वनिक और कठोरता। ये किसके सब गुण है? ये धात्विक गुण है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। इसके साथ में इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना, अगली बार हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले। तो C9H8 और O4, ये एस्पिरिन का सूत्र है, फॉर्मूला है। और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल।
बेंजोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है किसको, एस्पिरिन को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C9H8O4 इसका फॉर्मूला रहता है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, इसके समान होता है। तो अवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है अवोगाद्रो का मान। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता किस पर निर्भर करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है, तो बहाव या फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। ये हेमेटाइट याद रखना, हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है। फ्रियोन का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो फ्रियोन का जो उपयोग किस में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका किस अंग में डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस के अलावा किस में डीएनए होता है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि अपना इसके पास में डीएनए होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। किस रूप में, मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन मॉडरेटर या रिफ्लेक्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रबर का वल्कनीकरण डालते हुए किया जाता है। रबर का जो वल्कनीकरण किया जाता है, सल्फर डालते हुए उसका वल्कनीकरण किया जाता है। बिजली के स्टोव के तंतु किससे बनाया जाता है, तो ये नाइक्रोम से बनाए जाते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी, तो विटामिन के है, वो रक्त के जमाव, रक्त का थक्का बनने में ब्लड क्लोटिंग में सहायक विटामिन है। कौन सा, विटामिन के। रक्त का थक्का ना बना कौन सा रोग है, तो वो हीमोफीलिया रोग होता है। कौन सा होता है, याद रखना हीमोफीलिया। अगर हीमोफीलिया रोग है तो उसमें रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता। अतिचालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। अतिचालकता क्या होता है, जो ऐसी घटना है जिसमें कोई भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य हो जाता है कम तापमान पर भी। और प्रतिरोध जब शून्य होगा तो जो धारा होगी वो स्पीड बहेगी, तेजी से अधिक बहेगी। तारपीन का तेल किसी से प्राप्त किया जाता है, चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। फूल गोभी का खाने लायक हिस्सा कौन सा है, तो फूल गोभी का जो हम खाते हैं सब्जी के रूप में वो उसका फूल होता है। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो कपड़े धोने का सोडा है या दावन सोडा। ऑप्शन में दूसरा भी मिल सकता है, दावन सोडा। कपड़े धोने का सोडा एक ही है, दावन सोडा एक, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसका सूत्र क्या, सोडियम कार्बोनेट 0.10H2। उस ब्रह्मांड का नाम बताए जिसका पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी किसका ग्रह है, ये मिल्की वे का ग्रह है। मानव शरीर सबसे लंबी अस्थि है, फीमर उर्विका है। ये फीमर या उर्विका हिंदी प्योर हिंदी वर्ड से उर्विका याद रखना। सफ़ेद रक्त कोशिका के किस रूप में कार्य करती है, संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में कार्य करते हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। सौर ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है संलयन प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। विद्युतीय क्षेत्र में AC और DC का क्या तात्पर्य है, AC यानी अल्टरनेटिंग करंट और DC यानी डायरेक्ट करंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है, प्रिज्म के विभिन्न प्रकार के रंगों का बिखराव क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहता है। क्या कहता है, वर्ण विक्षेपण होता है। जब जैसे ये प्रिज्म है, इसमें से प्रकाश यहाँ से सफ़ेद पुंज डाला जाता है, प्रकाश सूर्य का प्रकाश, तो उसमें से वो क्या होता है, जैसे प्रिज्म से गुजारा था 7 रंगों में वो बढ़ जाता है। और सबसे नीचे रंग कौन सा होता है, तो बैंगनी होता है। कौन सा, बैंगनी। और टॉप पे लाल रंग होता है। इसको याद करने के लिए ज्वार याद कर सकते हैं, वॉयलेट नीचे और ज्वार लाल ऊपर। ये क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है।
आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, H है। लोह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है वो क्या है? हेमेटाइट लोहा का अयस्क है जिसमें लगभग 72% लोहा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड नहीं, पीयूष ग्रंथि है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि सर्वाधिक छोटी ग्रंथि है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य सबसे निकट का तारा पृथ्वी के। कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तंतु कांच का उपयोग होता है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे। याद करने के लिए याद रखना, ध्वनि से द और द, ध्वनि आती अनुदैर्ध्य करना, और अगर प्रकाश पूछ ले, प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे हैं, तो वो अनुप्रस्थ हो जाएगी। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे हैं प्रकाश की। तो इसको अगर याद रख लिया आपने द से अनुदैर्ध्य, तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा, प्रकाश अनुप्रस्थ हो गया। आईटी का विस्तारित रूप क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की फुल फॉर्म होती है। दाद एक रोग संबंधी है, ये कवक जनित रोग है, कवक के द्वारा होता है। कांच है एक अति शीतल द्रव है। जब भी आपने पुराने घर वगैरह में देखी होगी तो कांच में क्या धीरे धीरे उसके बहने की प्रवृत्ति होती है, उसे अति शीतल द्रव कहते हैं। कोई पुरानी बिल्डिंग वगैरह आस पास में कोई कांच लगे होते हैं, उसमें देखना जो नीचे वाला है कि खिड़की नीचे में, तो उसकी जो थिक होगी, चौड़ाई होगी, वो अधिक होगी, और ऊपर वाला थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे कांच में बहने की प्रवृत्ति होती है। उसे ही अति शीतल द्रव तरल कहते हैं। हड्डियों और दांतों के में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है तारकोल, या तारकोल आ सकता है, या कोलतार, तारकोल या कोलतार या कोयला तार, ये सब एक ही है, कोयला तार। नेफ्थलीन के मुख्य स्रोत हैं। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक में का अंश है की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों नाभिक में उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन है हार्मोन, उसमें आयोडीन होता है। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो विटामिन C है, वो खट्टे पदार्थ है, जितने भी खट्टे फ्रूट है उसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ऑप्शन में सिट्रस फूड भी मिल सकता है। सिट्रस फूड किसके एग्जाम्पल है? तो याद रखना विटामिन C के, सिट्रस फूड, खट्टे पदार्थ जितने भी हैं। एक ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? ग्रीन विट्रॉल या हरा कशिश, ये इंग्लिश वर्ड्स है, ग्रीन विट्रॉल, या हिंदी में हरा कशिश भी आ सकता है, हरा कशिश। तो इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? फेरस सल्फेट 0.7 H2O। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। एक मोटे नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसी प्रकट होगी? तो काली प्रकट होगी। कोई नीले रंग का कांच है, अगर मोटा, थिक में मोटा होना चाहिए, अगर उससे आप कौन सी लाल रंग की वस्तु को देखते हो तो कैसी दिखाई देगी? वो काले रंग की दिखाई देगी। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? उसको भूमध्य रेखा पर रखोगे तो उसका वजन कम होगा, और अधिक कहाँ पर होगा? ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर उसका वजन अधिकतम होगा। एक बिजली का पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो वो विद्युत ऊर्जा आई, और यांत्रिक ऊर्जा में जब वो गति कर रहा है, घूम रहा है, तो ये कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया है उसने। फिलोलॉजी है, भाषाओं का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है।
कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करना है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? अगर किसी परिपथ में हल्की सी भी विद्युत धारा आ रही है, हल्का वोल्टेज, बहुत कम वोल्ट की धारा भी प्रवाहित हो रही है, तो इसका पता लग जाएगा गैल्वेनोमीटर से। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या है? नाइट्रेट है। पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब या कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल है? तो याद रखना प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 है। इलेक्ट्रॉन भी 1 उपस्थित है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 0 है, 0 है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होते हैं। याद रखना हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 1-1 होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। शनिवार एक अयस्क है, ये शनिवार किसका अयस्क है? ये पारा का है, मरकरी का है। पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? तो ये एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।